हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज मैं विटामिन डी डेफिशिएंसी के बारे में बात करूंगा। विटामिन डी डेफिशिएंसी बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, ख़ास तौर पे यूरोपियन ममालिक में या ऐसे कंट्रीज़ जहाँ पे सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ती है और सूरज का एक्सपोजर स्किन को बहुत कम होता है। विटामिन डी डेफिशिएंसी नंबर वन कॉज है ऑस्टियोपोरोसिस में, हड्डियों की कमजोरी में। इसके अलावा विटामिन डी हमारी इम्यूनिटी और बॉडी के बहुत अहम अहम फंक्शंस में इस्तेमाल होता है, उसकी ज़रूरत होती है। और इसकी कमी की वजह से बॉडी के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाते हैं। कीप इन माइंड के जो भी विटामिन्स होते हैं ये हमारी बॉडी के अंदर एज अ कैटलिस्ट हमारे जो बॉडी के मेटाबॉलिक कुछ काम है, कुछ माइन्यूट लेवल पे, सेल्स लेवल पे काम होने होते हैं, उनके लिए विटामिन्स की जरूरत होती है। विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन के, ये सारे विटामिन्स वो हैं जो बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस में काम आते हैं। इसी तरह विटामिन डी जो है खास तौर पे हड्डियों की मजबूती में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि इसका एक काम हमारी बॉडी से कैल्शियम को, हमारी खुराक से कैल्शियम को निकालना और उसको एब्जॉर्ब करवाना है हड्डियों के अंदर। इस वजह से वो लोग जिनके अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है उनकी हड्डियां कमजोर होना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि उनकी हड्डियां भुरने लगती हैं, उनकी हड्डियों के अंदर से कैल्शियम जो है वो निकलना शुरू हो जाता है। विटामिन डी का बेस्ट सोर्स सूरज है, क्योंकि हमारी स्किन को जो ही सूरज की रोशनी टच करती है तो उससे विटामिन डी बनने का प्रोसेस शुरू हो जाता है। कीप इन माइंड के ज्यादातर विटामिन ऐसे हैं जो हमारी बॉडी क्रिएट नहीं करती। ह्यूमंस की बॉडी विटामिन्स को खुद नहीं बनाती, इनको बाहर से जरूरत होती है लेने की। मुझसे क्योंकि बहुत सारे लोग इस सिलसिला में राब्ता करते हैं कि आप विटामिन डी की दवाई बता दें या विटामिन डी की कमी को कैसे पूरा किया जाता है। मैं उनसे हमेशा ये बात करता हूं कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी को हमेशा आप डाइट से पूरा करते हैं। बट कीप इन माइंड कि होम्योपैथी में कोई स्पेसिफिक डिजीज रिलेटेड दवाई नहीं होती, क्योंकि जैसा कि मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग मार्केट में या होम्योपैथ्स ऐसे होते हैं जो विटामिन डी को पोटेंटाइज फॉर्म में देकर कहते हैं कि जनाब ये विटामिन डी की कमी को पूरा कर देंगे। हालांकि ये रॉन्ग है, ये गलत है। जो प्रैक्टिशनर्स इस तरह की प्रैक्टिस कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, आपको मिस इन्फॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि विटामिन्स वो चीज हैं जो आपको एक्स्ट्रा बॉडी से बाहर से चाहिए होते हैं, आपकी बॉडी क्रिएट नहीं कर सकती। अगर आप लेट्स से कि अगर आप विटामिन डी की फॉर्मेट में कोई चीज नहीं लेते जिसमें विटामिन डी अवेलेबल हो, तो हमारी बॉडी खुद क्रिएट नहीं कर सकती। इसी तरह वो विटामिन्स जो जिनकी हमें जरूरत खाने के जरिए से या खाने के जरिए से हमारी बॉडी उनको एब्जॉर्ब करती है, आप उनको किसी भी तरीके से कोई भी दवाई दे दें, अगर वो बॉडी में वो विटामिन्स आप ले नहीं रहे खुराक की सूरत में, उनकी कमी पूरी नहीं हो सकती। अगर आपकी लेट्स से कि अगर आपकी बॉडी विटामिन डी को एब्जॉर्ब नहीं कर रही, आप सुफिशिएंट विटामिन डी ले रहे हैं या कैल्शियम ले रहे हैं, लेकिन फिर भी आपकी हड्डियां कमजोर हो रही हैं, देन यू नीड अ स्पेसिफिक रेमेडी रिलेटेड टू योर सिम्टम्स। जैसे कि मुझे याद है कि एक पेशेंट मेरे पास आया जो कि बहुत हैवीली विटामिन डी की डेफिशिएंसी का शिकार था और कैल्शियम उसकी हड्डियों से बहुत ज्यादा निकल गया था। ही वाज जस्ट लाइक 40 प्लस यंग गाय, और उसने मुझसे राब्ता किया कि मेरी हड्डियां अकॉर्डिंग टू हिम के डॉक्टर्स ने जो डेक्सा जो स्कैन होता है उसके जरिए से जब चेक किया तो दे सेड योर बोन्स आर लाइक एन 80 years old मैन। उसकी हड्डियां, उसकी बॉडी से, उसकी हड्डियों से कैल्शियम बहुत ज्यादा निकल चुका था और वो उस अकॉर्डिंग टू हिम ही हैड दिस मल्टीपल फ्रैक्चर्स और आसानी से उसकी हड्डी टूट जाती थी। एंड अब उसमें अगर रेपेट्राइज करें तो यू विल गेट ओनली टिपिकल रेमेडिसिन, कल के लिए कार्ब और कल के लिए फ्लोर, कल के लिए फॉस, जो अमूमन कहते हैं बायोकेमिक्स में ले लें। एंड व्हेन आई टुक द केस, द मोस्ट स्ट्राइकिंग सिम्टम वाज दैट उसको माउंटेन्स पे जाना बहुत पसंद था। दिस गाय लव्स टू गो टू हिली एरियाज एंड हाइकिंग। I asked him, what is the feeling there? आप क्या महसूस करते हो माउंटेन पे? He said, I like to be in the mountains. मुझे माउंटेन्स पे जाना अच्छा लगता है। He said, I don't know, but I really want the quietness and stillness of at the height. मुझे ऊपर जाना अच्छा लगता है और वो अकेलापन जो एक स्टिलनेस है माउंटेन के ऊपर, आई लाइक दैट पार्ट।
और he loves to fly. He want to be a pilot, but because of his some personal issues, फैमिली इश्यूज, ही कुड नॉट बिकम अ पायलट. उसके लिए इश्यूज थे कि वो पायलट नहीं बन सका, बट ही लाइक्स टू फ्लाई. इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग केस. मैं इंशाल्लाह इसको कभी फ्यूचर में डिस्कस करूंगा डिटेल में कि मैंने इसको क्या दवाई दी, क्यों दी. बट ही गॉट दिस रेमेडी कॉल्ड ईगल. उसको दवाई दी और अमेजिंगली दिस रेमेडी हैज नोवेयर मेंशन अंडर दिस कैल्शियम डेफिशिएंसी और बोन रिलेटेड और विटामिन डी डेफिशिएंसी रिलेटेड इश्यूज, बट दैट रेमेडी वर्क अमेजिंगली. एक चीज जो मैं इधर मेंशन करता चला जाऊं कि मैंने जो बर्ड किंगडम से रिलेटेड रेमेडीज हैं उनको बोन्स रिलेटेड इश्यूज में बहुत फायदेमंद पाया है. आई विल शेयर इन फ्यूचर सम ऑफ माय केसेस जो कि इस बर्ड किंगडम से बिलोंग करती हैं, रेमेडीज उनसे रिलेटेड है. और देन यू विल सी हाउ अमेजिंगली दीज न्यू रेमेडीज वर्क ऑन द बोन्स इश्यूज. इसी तरह मुझे याद है कि एक और केस था जिसमें एक औरत थी जो कि ऑस्टियोपोरोसिस के बहुत ज्यादा हैवी किस्म की ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से डिसेबल हो चुकी थी. शी वाज अ ऑफिस वर्कर बट शी कुड नॉट गो टू वर्क बिकॉज ऑफ दिस पेन्स, कॉन्स्टेंटली पेन्स. उसको एक्जिमा था. इसी तरह उसमें और बहुत सारी सिम्टम्स थी और उसने अपनी लाइफ को बिल्कुल छोड़ दिया था. she does not care about what she eats. वो कॉन्स्टेंटली अल्कोहल पीती थी और हर किस्म की ऐसी खुराक, जंक फूड्स खाती थी. और अमेजिंगली व्हेन आई टुक द केस शी मेंशन कि ये सब कुछ चीजें उसको डाइवोर्स के बाद स्टार्ट हुई. ये जो एटीट्यूड था उसका अपने आप को छोड़ देना और वो सारा कुछ डाइवोर्स के बाद स्टार्ट हुआ. इट वाज अ बिग डिसअपॉइंटमेंट इन हर लाइफ. Or anyhow, I will also share this case in details in any other of my video. लेकिन anyhow, she got this natrum carb because she had this dreams of dead people. I will definitely share the whole case with you guys. But क्योंकि मैं इधर आपसे डिस्कस कर रहा हूँ कि विटामिन डी को कैसे हम ट्रीट कर सकते हैं और इसके लिए कोई स्पेसिफिक सिम्टम्स, इसके लिए कोई स्पेसिफिक रेमेडी नहीं होती, बल्कि आपने टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स को देखकर दवाई देनी होती है. और दैट इज द ओनली वे यू कैन हेल्प दोज पेशेंट्स जो कि इन प्रॉब्लम्स का शिकार होते हैं. आपको ये दो केसेस शेयर करने का और अपना एक्सपीरियंस शेयर करने का मकसद ये है कि रियलाइज किया जाए कि कोई भी ऐसी स्पेसिफिक रेमेडी होम्योपैथी में नहीं होती जो किसी खास मर्ज के लिए स्पेसिफाई कर दी जाए. Whenever you want to treat these kind of cases, chronic cases, difficult cases, you always need to have the symptoms, symptomological approach, proper approach. तभी हम ऐसी इस किस्म की चीजों को अप्रोच कर सकते हैं, डील कर सकते हैं. और खास तौर पे विटामिन डी से रिलेटेड, क्योंकि मैंने बहुत सारी पोस्ट देखी, उन पे भी लोगों ने कमेंट किया हुआ था कि जो विटामिन D30 में आप दिन में 3 दफा लें तो आपकी विटामिन डी की डेफिशिएंसी पूरी हो जाती है. इसी तरह मैंने बहुत सारे लोगों को देखा जो लोगों को 30 पोटेंसी में विटामिन बना बना के दे रहे हैं होम्योपैथी फार्मेसी के. बट इट्स अ रॉन्ग प्रैक्टिस. इट्स अ रॉन्ग प्रैक्टिस. इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ होम्योपैथी. आई डोंट नो हाउ दे हैव लर्न होम्योपैथी फ्रॉम वेयर, बट द थिंग इज जब भी आपने विटामिन डी या किसी भी चीज को ट्रीट करना होता है, यू गो डीपर इनटू द केस. In Materia Medica and Repertory, generally Calcarea carb, Kali carb, and other elements like from row 3 and 4 are mostly mentioned in repertory. If you repertorize, then you mostly get this Kali group of remedies and Calcarea group of remedies, or phosphorus, which is belong to row 3 and row 4. These kind of remedies you mostly get in after repertorization. But I would say I found remedies made from bird kingdom has special affinity for bones related issues, including arthritis or heavy pathologies जो के bone से related हो. I found out कि bird kingdom से related remedies हैं वो बहुत ही अच्छा काम करती हैं. फ्यूचर में मैं जरूर उसके केसेस आपके साथ शेयर करूंगा. Those people who are interested to read about this bird remedies, I would suggest Jonathan Shore की book जो birds
के बारे में है, उसको रीड करें। उसमें उसने बहुत इजी वे से बर्ड किंगडम के बारे में विद केसेस एक्सप्लेनेशन दी है, और इट्स अ क्वाइट अमेजिंग बुक, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मुझको फॉलो करते हैं एंड दे ऑलवेज आस्क मी अबाउट द बुक्स एज वेल। सो आई वुड से कि जो लोग बर्ड्स के बारे में किसी किस्म की रिसर्च करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, दे मस्ट रीड जोनाथन शोर की जो बुक बर्ड्स के बारे में है। इट्स अमेजिंग बुक। जी तो लिसनर्स, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अपने क्वेश्चंस, अपने कमेंट्स मुझे जरूर सेंड कीजिएगा। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।